गाइस सबसे ज़्यादा इंतजार था कि नॉन टेक टीओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज जो पहला एग्ज़ाम हुआ है, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट 16 दिसंबर को, वो कैसा हुआ है। तो चलिए उसकी हम एनालिसिस करते हैं कि वो एग्ज़ाम कैसे हुआ, उसमें क्या क्या पूछा गया। क्योंकि अभी 2016 में शायद जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमने देखा था कि पर्टिकुलर उसमें केवल जीएस का पोर्शन पूछा गया था, और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट जैसे कि मैथ है और रीजनिंग है और अपना कंप्यूटर है और स्पेशली जो और करंट अफेयर वगैरह का पोर्शन है, ये सब कुछ करंट अफेयर का तो मान लो जीके में कुछ था, ये सब कुछ जो है तो ये रिमेनिंग पोर्शन ये कुछ भी नहीं पूछे गए थे और केवल ये पूछा गया था, और ये 25 मार्क्स का पूरा पूछा गया था। हमने सभी पेपर देखा था, लेकिन इस बार पूरी तरह से गेम चेंज हुआ है। कैसा गेम चेंज हुआ है? गेम चेंज इस बार पूरी तरह से ये हुआ है कि लगभग लगभग सभी का इक्वल वेटेज है, मतलब 5-5 मार्क्स के सब कुछ पूछा गया, जिसमें से रीजनिंग भी है और आपका मैथ्स भी है और आपका साइंस भी है, जीएस का पोर्शन तो है ही, और कंप्यूटर भी है। यहाँ थोड़ा आपको अभी कष्ट आने वाला, दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई जो करी थी वो इसी हिसाब से करी थी कि जीएस का पूछा जाएगा, और जैसे सभी के पेपर्स आ रहे हैं, तो हालांकि अभी ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। चलिए हम पेपर में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आया है। कुछ स्टूडेंट्स से जैसे बात हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। तो देखिए स्पेशली अगर जीएस की बात करें हम, तो जीएस में देखिए कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार को, ये तो मान लीजिए इतिहास से रिलेटेड है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया, भोपाल की स्थापना किसने करी, है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है ना, स्टैटिक जीके का पोर्शन। और आपको बता देते हैं कि जैसे तानसेन का मकबरा कहाँ है, जामा मस्जिद किसने बनवाया, और गणुड़ स्तंभ किसने बनवाया, कहाँ है। मतलब मैक्सिमम ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि ये कहाँ है। मैक्सिमम आप ये चीजें देख लीजिए, कहाँ है और क्या है, कहाँ मेला लगता है, जैसे मेला वगैरह के बारे में थोड़ा देख लीजिए, है ना, मैक्सिमम। और दूसरा अपन देखते हैं कि रीजनिंग के बारे में। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन तो केवल 5 आए हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं 2 दिनों के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो आपको 19 को पेपर होगा, और ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टेक्निकल पोर्शन में आप ध्यान रखिए, क्योंकि टेक्निकल अपना 75 मार्क्स का है, और 75% इसमें है, तो रिवीजन आप इसमें रखिए। इसमें आप चलिए ठीक है, थोड़े बहुत आप अंदाज लगा के भी चीज़ों को थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो अगर 25 में से आप मान लीजिए 10 से 15 के बीच भी करते हैं आप, जो कि मैथ और रीजनिंग इनमें तो हो ही जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ आ रही है, 10th लेवल की मैथ आ रही है ना, एकदम 10th लेवल की मैथ आ रही है, जो आपने पहले भी किया है, सब इंजीनियर वगैरह की अगर आपने तैयारी करी है तो आपने किया है, ऑलरेडी किया है ना। तो स्पेशली आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। चलिए मैथ का देख लेते हैं कि मैथ में क्या आया है। मैथ में जैसे देखिए आपका एसआई से आया, सिंपल इंटरेस्ट से नॉर्मल क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं, और सिंप्लीफिकेशन। बस ये 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा आप इनको देख लेना। दूसरी चीज रीजनिंग, आप थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग जरूर देख लीजिएगा, है ना। रीजनिंग से आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाए हुए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन, डिस्टेंस से क्वेश्चन आए हुए, जो कि नॉर्मली सभी एग्जाम्स में आते हैं और आपसे बनते भी होंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए और देख लेते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर में क्या आया, है ना। कंप्यूटर में जरूर थोड़ा देख लीजिए। कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, केवल फुल फॉर्म्स पढ़ लेना। जैसे मान लीजिए HTML है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए GPS है, इसका क्या फुल फॉर्म होगा। CCTV है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। PDF है, इनके फुल फॉर्म्स क्या है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, सभी के फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट कीज। शॉर्ट कीज जैसे मान लीजिए कि सेव करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, है ना। पर्टिकुलर डायरेक्ट हम प्रिंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत हाई लेवल की नहीं, बट छोटी छोटी जो नॉर्मल यूज होती है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं कंप्यूटर में, ये तो डन है, 100% डन है। तो इसीलिए आप सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक बार अच्छे से नजर मार लीजिए, और बाकी तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है।
आप केवल और केवल टेक्निकल पे फोकस कीजिए, अभी आप केवल और केवल टेक्निकल पे फोकस कीजिए। नॉन टेक तो ठीक है, नॉन टेक आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा फोकस अभी टेक्निकल पे रखिए। तो थैंक यू गाइस, करिए कमेंट आपको अगर देखिए। हाँ, इसमें लिए एक बात और है कि अगर मान लीजिए आप में से किसी ने भी आज एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है आज 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को आपने चाहे फर्स्ट शिफ्ट में दिया हो या सेकंड शिफ्ट में दिया हो, आपको नीचे कमेंट करना है कि मैंने दिया है, और वहाँ आप अपना नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, या फिर हमारे इस नंबर पे जो है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि अदर स्टूडेंट को थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो चलिए गाइज चलते हैं, थैंक यू।